वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। और गाइस, और दूसरे वीडियोस में थोड़ा सा नॉइज़ था तो इसलिए आई एम सॉरी। तो मैं आई कांट एक्सेप्ट यू का 4th पार्ट है। ये टेकूक एफएफ है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो मेरी नए वीडियोस आएंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा गाइस। तो प्लीज़, तो मैं अपना एफएफ स्टार्ट करती हूँ। हमने लास्ट एपिसोड में हमें देखा था कि जंगकुक का ब्रदर ते के रूम में जाने के लिए जंगकुक के रूम से बाहर निकलता है। वो ते से बात करना चाहता था और समझाना चाहता था कि ते को मेरा भाई तुमसे प्यार करता है। ते वो ना एकदम मतलब हद पे आ गया था कि मेरे भाई ने पहली बार किसी से प्यार किया और उसका प्यार अधूरा नहीं होगा। तो ना वो ते से बात करने जाता। ते बहुत रोई थी, तो ना इसलिए ना तो वो हर्ट भी थी, उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी वीक थी ते। तो इसलिए ना वो रोते रोते बेड के कॉर्नर पे ही सो गई थी। तो जब जंगकुक का बिग ब्रदर ते के रूम में नॉक करता है तो नॉक करते टाइम ते का दरवाज़ा खुल जाता है और उसका ब्रदर देखता है कि ते ना सो रही है और कॉर्नर में, बेड के कॉर्नर में सो रही है। उसकी आंखें मतलब पंपी हो गई थी और देख के लग रहा ही था कि वो बहुत रोई है। तो वो ना समझ जाता है कि वो भी मेरे भाई को पसंद करती है। मेरी माँ की वजह से मेरे भाई के प्यार को इतना सफ़र करना पड़ रहा है। और जंगकुक का ब्रदर सोचता है कि जब ते उठेगी तब मैं उससे बात करूँगा। तो ऐसा करके वो रात कट जाती है। ते भी बहुत ज़्यादा रोई थी, तो वो सुबह के 6 बजे उठती है और देखती है कि वो बेड साइड के कॉर्नर में सो गई थी। तो ना वो उठती है, वो मतलब एक पैर से लंगड़ा लंगड़ा के वॉशरूम जाती है, फ्रेश अप होती है। उसे बहुत भूख लगी थी, तो वो आंटी आती है और वो आंटी नॉक कर देखती है कि ते उठ गई है, तो ना उसके लिए खाना लाती है। फिर ते को वो आंटी ना बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसके यंग मास्टर की पहली प्यार था, वो प्यार थी वो। तो ना इसलिए ना वो ते की बहुत केयर करती है। तो ऐसा करते ना वो ना खिलाती है और ना ते बहुत टायर्ड थी और ते को खिलाते ही वो मेडिसिन खिलाती है और वो बोलती कि ते तुम थोड़ी देर सो लो, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, तुम ना लेटी ही रहो, तुम बाहर मत आना। और वो आंटी जाके जंगकुक के ब्रदर को बोलती ते उठ गई है यंग मास्टर, सॉरी सर, वो ते उठ गई है। आंटी को पूछ के रखा था जब ते उठेगी मुझे बता देना। तो उसका भाई ते के रूम में जाता है और नॉक करता है और ते बोलती है कौन है। फिर जंगकुक का ब्रदर बोलता है कि मैं जंगकुक का बड़ा भाई हूँ, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ। ते को पता था जंगकुक एक बड़ा ब्रदर है और उसने उसकी फ़ोटो भी देखी थी। तो बोलती है आप आ जाइए ब्रदर। फिर ना वो दरवाज़ा धीरे से खोलता है और देखता है कि ते बेड पे लेटी हुई है और वो उठने की कोशिश कर रही है। फिर वो बोलती है कि उसका ब्रदर, जंगकुक का ब्रदर बोलता है नहीं नहीं, तुम बैठी रहो, तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है ते, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर ते बोलती है हाँ ब्रदर बोलिए। फिर उसका ब्रदर बोलता है ते मेरा ब्रदर ना बचपन से ही बहुत सफ़र कर रहा है। वो ना किसी से ज़्यादा अटैच नहीं होता, अगर किसी से अटैच हो जाता है ना तो उसे छोड़ नहीं पाता। तुम पहली लड़की हो कि जंगकुक की कोई लड़की को पसंद कर रहा है, वो कह रहा है कि तुमसे प्यार करता है। फिर ते ना अपना सर नीचे करके बोलती है कि ब्रदर मैं ना
बहुत छोटी हूँ अभी ये सब समझने के लिए। मैं सिर्फ 18 साल की हूँ और आपको मेरी मेंटल कंडीशन पता है। मेरे पीछे बहुत से लोग पड़े हैं। हर कोई मेरी खूबसूरती को लेकर ही मेरे पीछे पागल है। मुझे ना ये खूबसूरती अब बर्डन लगने लगी है। मेरी खूबसूरती मेरे लिए अभिशाप बन गई है। मेरी खूबसूरती मेरी ज़िंदगी को हेल बना रही है। मैं अपनी ज़िंदगी ठीक से कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही हूँ। मैं ना यहाँ की रही ना वहाँ की। मेरी खूबसूरती की वजह से लड़के मेरे पीछे पागल हैं और ये मेरी गलती है। मैं ना अब थक गई हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं मेरी फैमिली के पास वापस जाना चाहती हूँ और मैं आपके भाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई कांट एक्सेप्ट योर ब्रदर। आपकी कोई छोटी बहन नहीं है। मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। प्लीज़ ब्रदर, आप अपने भाई की साइड मत लीजिए। आपके भाई के लिए बहुत अच्छी, मुझसे भी खूबसूरत लड़की है। वो उनके पीछे लड़कियाँ दीवानी है। वो उन्हें मुझसे भी अच्छी मिल जाएगी। मुझे ना इस सब की मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी मुझे ना मेरी सांसें भी बर्डन लगने लगी है। मैं अपनी सांसों को भी ना ठीक से ले नहीं पा रही हूँ। मैंने भाई से बात की है, मेरे भाई से, शुगर ब्रदर से, और वो कुछ दिनों में आ रहे हैं, 2 दिनों में आ रहे हैं और मुझे यहाँ से लेके चले जाएंगे। और आप अपने ब्रदर को समझा दीजिए कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। उनके लिए मुझसे भी अच्छी, मुझसे भी खूबसूरत कोई होगी जो उन्हें प्यार करेगी, उन्हें एक्सेप्ट करेगी। बट आई कांट एक्सेप्ट योर ब्रदर। आई एम सॉरी ब्रदर, मैं आपके भाई के लायक नहीं हूँ। वो सबसे अलग है और जो अलग बनाता है उन्हें, तो ना मैं अपनी ज़िंदगी एक शांति से रहना चाहती हूँ। वो काय भी अब जेल में है और मेरे भाई ने कहा कि मेरी शादी किसी से तय हो गई है और मैं जाते ही शादी कर लूँगी। अगर मैं शादी कर लूँगी तो कोई भी मेरे पीछे पागल नहीं होगा। मैं किसी को बिलोंग कर लूँगी। कोई मेरा पति होगा तो कोई मुझ पे गंदी नज़र नहीं रखेगा। तो मैं आपसे यही विनती कर रही हूँ कि आप अपने भाई को समझाएंगे, आपके छोटे भाई को समझाएंगे, वो आपकी बात सुनेंगे और मैं यहाँ से जाते ही शादी कर लूँगी। तो आपके भाई के लिए बहुत अच्छी लड़की होगी, मुझसे भी अच्छी। तो मैं आपके भाई की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरी बॉडी बहुत वीक है। मैं थोड़ी बात में ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आई होप मेरी बातें आप समझ रहे होंगे ब्रदर। आप अपने ब्रदर को समझाएंगे ना। फिर जोंगकुक का ब्रदर बोलता है कि अगर तुम्हारी यही डिसीजन है तो मैं तुम्हारी डिसीजन की रिस्पेक्ट करूँगा, लेकिन मैं तुमसे इतना ही बोलूँगा ते, मेरा भाई किसी से प्यार नहीं करता। तुम उसका पहला प्यार हो और उसका आखिरी प्यार भी तुम ही होगी। वो दोबारा किसी से प्यार नहीं कर पाएगा। मेरा भाई ज़िंदा नहीं रह पाएगा तुम्हारे बिना। मेरा भाई को मैंने इतना रोते हुए कभी नहीं देखा। वो टूट गया है ते। मैं तुम पे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता, पर प्लीज़ मेरे भाई के बारे में एक बार सोचना कि वो गलत इंसान नहीं है। वो तुम्हारी रूप से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता है। मेरा भाई ऐसा नहीं है जो किसी के रूप रंग से उसके ऊपर मोहित हो जाए। जैसे तुमने कहा
कि उसे बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, उसके आगे पीछे बहुत सी खूबसूरत लड़कियां घूमती है, लेकिन वो तुम्हें प्यार करता है, वो तुम्हारे साथ खुश रहता है। आई होप तुम मेरी बातें समझ रही होगी। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी ज़िंदगी है, मैं तुम पे ज़्यादा जोर नहीं दे सकता। तो तुम बहुत समझदार हो। मैंने जोंगकुक से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, वो इतनी तारीफ़ किसी की नहीं करता। तुम पहली लड़की हो जिसने वो नॉन स्टॉप तुम्हारे बारे में ही बातें करता है। मैंने जब जब उसे फ़ोन किया है, उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में बात की है। वो बहुत चूज़ी है अपने दोस्त और अपने रिलेशंस को लेके। एक बार तुम उसके बारे में सोच के देखना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हें ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, उतना हक नहीं है तुम्हारा मैं तुम पे इतना हक नहीं जता सकता, पर इतना तो अपने भाई की तरफ से तुम्हें कह ही सकता हूँ कि तुम मेरे भाई के बारे में एक बार तो सोचो। अपना ध्यान रखना। आता हूँ मैं जोंगकुक को देखता हूँ, वो उठा है नहीं, उसे दवाई भी देनी है, और तुम भी दवाई ले लेना। खाना खाया तुमने? फिर ते बोलता है मैंने खाना दवाई दोनों खाई है। फिर उसका भाई बोलता है कि अब तुम आराम करो, मैं जाता हूँ, जोंगकुक को देखता हूँ और अपना ध्यान रखना। ते बोलती है आप भी ब्रदर अपना ध्यान रखना, आप जोंगकुक भैया का भी ध्यान रखना। ये बोल के उसका ब्रदर बेड से उठता है और बाहर चला जाता है, और ते सोचने लगती है कि मैं भी आपके भाई को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं आपके भाई के काबिल नहीं हूँ ब्रदर। वो मुझसे भी अच्छे और प्योर और भी अच्छा डिज़र्व करता है। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ जिसके पिता के पास इतनी दौलत नहीं है। मैं आपकी स्टेटस के साथ मैच नहीं कर पाऊँगी, तो आप प्लीज़ अपने भाई को समझा दीजिए। मैं अपनी औकात जानती हूँ भाई, तो मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक्सपेंसिव चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती, वो बहुत एक्सपेंसिव है मेरे लिए। आपकी मॉम ने कहा कि मैं उन पे डोरे डाल रही हूँ, प्यार पे किसी का बस नहीं चलता। मैं भी आपके भाई को प्यार करती हूँ, पर मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि प्यार बर्बादी लाता है। मैंने मेरे भाई को भी बर्बाद होते हुए देखा है। वो अपने प्यार को वो उनके प्यार को दूर जाते हुए देखा है। मैंने मेरे भाई को टूटते हुए देखा है। तो मुझसे ज़्यादा अटैच नहीं हुए जोंगकुक ब्रदर, तो अच्छा, तो वो जल्दी रिकवर कर लेंगे। मैं 2 दिन बाद चली जाऊंगी और किसी से शादी कर लूँगी, तो मैं आपके भाई की काबिल नहीं हूँ। और ना ते बहुत रोती है, वो रोते रोते सो जाती है, तो ना ते की रोने की आवाज़ नहीं होती, वो बहुत वीक होती है और सो जाती है। तो मैं अपनी कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ गाइस। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप वॉन्गशन और ईजान एफएफ भी है मेरे चैनल में, वो भी देखिए। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आई लव यू।